अध्याय 40। ऐसा लग रहा था कि बेरिक निर्णय पर विचार कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने उसे फंसा लिया था। यदि उन्हें सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो उन्होंने यह बातचीत बहुत पहले ही खत्म कर दी होती। उपन्यास में बेरिक का अंत अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी उत्तराधिकारी के बिना युद्ध के मैदान में हुआ, जो उनके लिए बहुत बड़ा अफसोस साबित हुआ। एक शिष्य होने पर वह अपने कौशल और ज्ञान को आगे बढ़ा सकता था, ये भी उसके लिए कोई बुरा प्रस्ताव नहीं था। लेकिन महाराज, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? यकीन है कि यह क्या है? तुम मेरे पास क्यों आए? बेरिक की निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। महामहिम के पास कैलियन सहित कई शूरवीर हैं। महामहिम स्वयं भी एक उत्कृष्ट शूरवीर हैं। मुझे इस बात की उत्सुकता है कि आप मेरे पास क्यों आए जबकि आप अन्य दो से पूछ सकते थे। क्या यह आकस्मिक प्रश्न किसी प्रकार की परीक्षा थी? हालांकि बेरिक अभी भी मुस्कुरा रहा था, कमरे का माहौल कई डिग्री तक ठंडा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी अनुभवी निगाहें मेरे अंदर तक जा रही थीं, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो भी कहा उससे वह मूर्ख नहीं बनेगा, इसलिए मुझे सीधा जवाब देना पड़ा। बेरिक का प्रश्न वास्तव में बहुत अर्थपूर्ण था, लेकिन मेरा उत्तर शुरू से ही वही था। आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, मैंने सरलता से उत्तर दिया। न तो डैडी और न ही कैलियन ऐसा कर सकते हैं। कैस एक कच्चा हीरा था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वह किनारे से भी कच्चा था। अपने द्वारा सहे गए आघातों से आहत होकर उसने आत्मसंरक्षण के रूप में खुद को दूसरों से दूर कर लिया। वह हर दिन इस बात को लेकर अनिश्चित रहता था कि कब वह गिरेगा और आखिरकार टूट जाएगा। ऐसे लड़के के लिए मिल्टियड्स, जो यह नहीं समझता कि प्यार कैसे किया जाता है, केवल उसे चोट पहुंचाएगा। जहां तक कैलियन की बात है, वह कैस को कभी नहीं समझ सका क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया वह बहुत अलग अनुभव था। कैस केवल सांस लेने से मजबूत हो जाएगा, यही पुरुष प्रधान होने की शक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे मजबूत बना सके। कैस को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे एक स्थिर हाथ की जरूरत थी जो उसका मार्गदर्शन और समर्थन कर सके। बेरिक एकमात्र वयस्क था जो ऐसा कर सकता था। वह गुण शुद्ध ताकत से भी अधिक कीमती था। यह आप ही होना चाहिए, मैंने दोहराया। मैंने अनुभवी ज्ञान से भरी बेरिक की नीली आंखों में देखा और एक मौन प्रार्थना की। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऐसा लगता है कि महामहिम को एक अद्भुत बेटी मिल गई है, बेरिक ने अंततः मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। हाँ, मैंने खुशी से सिर हिलाया। कृपया महामहिम का ख्याल रखें। मुझे ऐसा कहना चाहिए। मैंने बेरिक की ओर मुड़ने से पहले कैस की ओर देखते हुए शर्म से कहा, कैस का ख्याल रखना, बेरिक। कैस ने हमें घृणा से देखा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था शुरू से ही मामला। ओह, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने बेरिक को पास आने का इशारा करते हुए कहा। धीमी फुसफुसाहट में मैंने उसे याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। मुख्य पुरुष के पास एक पटाखा की मानसिक शक्ति थी। कैस को सुरक्षित रूप से बेरिक को सौंपने के बाद मैं महल में लौट आया। जब मैं पहुंचा तो नौकरानियों को घबराहट से मैदान की तलाशी लेते देख मैं भ्रमित हो गया। महारानी, तुम कहाँ थे? कृपया जल्दी कीजिए। मैं उनकी आवाज़ों में तात्कालिकता से हैरान था। क्या हुआ? क्या तुम लोगों को मेरी इतनी याद आती थी? ओह महामहिम, बेशक, हमने किया। नहीं, लेकिन महामहिम अभी यहीं हैं। पापा, मैं मुस्कुराया और कमरे में भाग गया। नौकरानियां मेरे पीछे कुछ चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने पसंदीदा चरित्र को देखने की जल्दी में उनकी आवाज़ नहीं सुन सका। हालांकि जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और अचानक मेरी राह रुक गई। असहज माहौल का क्या था मामला? मिल्टियड्स अपनी आंखें बंद करके एक कुर्सी पर बैठा था और एक पूर्वाभास ऊर्जा छोड़ रहा था, जबकि कैलियन उसके बगल में खड़ा था। ग्रैंड चेम्बरलेन और मेरे शूरवीरों के सिर जमीन पर टिके हुए थे। महारानी, नौकरानियां मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन जब उन्होंने दृश्य देखा तो वे सभी आपस में चिपक गईं। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से मिया की ओर देखा, लेकिन उसने केवल अपना सिर हिलाया। फिर मिल्टियड्स ने अपनी आंखें खोलीं। अमीलिया, तुम कहाँ भाग गए थे? ओह, मैं टहलने गया।
मुझे यकीन नहीं था कि सच बताना ठीक होगा या नहीं। यदि मैं गलत बोलूं, तो कैस मुसीबत में पड़ सकता है। चल ना। मिल्टीएड्स के चेहरे पर हल्की सी, जानने वाली मुस्कान थी। मैं उस लोग को जानता था। वह केवल तभी ऐसे मुस्कुराता था जब वह क्रोधित होता था। मैंने सैर की और कैस का दौरा किया। जब मिल्टीएड्स ने मुझे सच बोलते हुए सुना तो हवा में तनाव थोड़ा कम हो गया, लेकिन मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। तुम्हें उस कमीने की वजह से चोट लगी थी, फिर भी तुम उससे मिलने गए। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यथासंभव व्यापक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, लेकिन मिल्टीएड्स इसे नहीं खरीद रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतने खराब मूड में क्यों थे। यह एक बुरा संकेत लगा, और कमरे में मौजूद अन्य लोग भी इससे सहमत दिखे। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो कुछ बुरा होना तय था। कैलियन की असहाय अभिव्यक्ति और मार्गरेट की कांपती आकृति को देखकर मैंने तुरंत अपनी अगली कार्रवाई का निर्णय लिया। पिताजी, मुझे आपकी याद आई। मैं दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का तनाव कुछ कम हो गया है। वाह, वह हर दिन मुझे देखकर नहीं थकता था। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं थी कि लोग कहते क्या वे किसी खूबसूरत चेहरे को लगातार 3 महीने तक घूरते रहने से थक जाते हैं। मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्हें कभी आपको देखने का मौका नहीं मिला। हर किसी को आपकी सुंदरता का गवाह बनना चाहिए। उन्होंने भगवान की सबसे बड़ी कृति को कैसे नहीं देखा। मैं गश खा गया। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब से मैंने देखा कि मिल्टीएड्स मेरे साथ कैसे व्यवहार करें, ये समझ में नहीं आ रहा है, तब से काफी समय हो गया है। पापा, क्या? उसने पूछा। जन्म लेने के लिए धन्यवाद। मिल्टीएड्स ने गहरी आह भरी और फिर हार पर मुस्कुराया। उसके गुस्से के सारे निशान गायब हो गए थे और मैं खुशी से खिलखिला उठी। कैलियन ने सम्राट के पीछे से मुझे अंगूठा दिखाया। जैसे ही मैंने मिल्टीएड्स को गले लगाया, मैं उन लोगों के बारे में जानने को उत्सुक हो गया जिनके सिर फर्श पर दबे हुए थे। ग्रैंड चेम्बरलेन और मेरे शूरवीर इस तरह फर्श पर क्यों पड़े हैं? उन्हें दंडित किया जा रहा है, कैलियन ने उत्तर दिया। किस लिए? आपकी रक्षा न करने के लिए, मिल्टीएड्स ने शुष्कता से कहा। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने मुझे अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें मेरी रक्षा क्यों करनी चाहिए? मैंने पूछ लिया। मिल्टीएड्स केवल हंसे, जैसे उसने मेरे प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया। ग्रैंड चेम्बरलेन ने अफसोस जताया था कि अगर मैं कमरे से बाहर चला गया तो उनका सिर घूम जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ अतिशयोक्ति थी। पता चला कि यह सच हो सकता है। मैंने सोचा था कि दुर्घटना के बाद से मिल्टीएड्स कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक हो रहा था। ये सोचकर कि मुझे गरीब लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहिए, मैंने घोषणा की, पिताजी, मुझे भूख लगी है। आप भूखे हैं? चलो रात के खाने में कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। शुक्र है, वैसे भी रात के खाने का समय हो गया था। मैंने मिल्टीएड्स की बांह खींची और उसने मुझे उठा लिया। मैंने झट से उन लोगों को उठने का इशारा किया और उनके चेहरों पर कृतज्ञता के भाव झलक आए। हम केवल महामहिम पर भरोसा करेंगे, उन्होंने घोषणा की। ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी अभी कुछ नया सम्मान अर्जित किया है। इसलिए मैंने बेरेक्ट को कैस की देखभाल करने के लिए कहा। मैंने रात के खाने के दौरान मिल्टीएड्स के साथ पहले जो हुआ उसे याद करते हुए कहा। हैरानी की बात यह है कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत निराशाजनक थी। अगर आपने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वह अपने हाथों से चांदी के बर्तन तोड़ने में कामयाब रहा था। क्या यह मानवीय रूप से भी संभव था? क्या बेरेक्ट एक शिष्य को लेने के लिए सहमत हुआ? नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया। अच्छा होता यदि वह कैस को उसी समय शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, लेकिन बेरेक्ट एक गंभीर व्यक्ति थे। बेरेक्ट ने कहा कि वह पहले कैस की योग्यता का परीक्षण करेगा। यदि कैस पास नहीं हुआ, तो वह उसे भेज देगा। सच कहूं तो ये सब मेरी उम्मीदों के अनुरूप था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा क्या थी, क्योंकि पुरुष नायक चाहे जो भी हो, उत्तीर्ण हो जाएगा। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा, मैंने निर्णायक ढंग से कहा और एक और कॉल लेते हुए मुस्कुराया। मिल्टीएड्स ने मुंह बनाया, लेकिन उसके भोजन को नहीं छुआ। वह किसी बात को लेकर परेशान लग रहा था।
आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और कहा, बेरेक जानवरों का शिकार करने के लिए उत्तर की ओर जा रहा होगा। ओह, मैं समझा। मेरी प्रतिक्रिया पर मिल्टीयेट्स की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। कैलियन ने हम दोनों की ओर देखा और तुरंत समझाया, जब हम जानवरों के शिकार पर जाते हैं तो हम अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को साफ करते हैं। मास्टर बेरेक उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के प्रभारी हैं और वह शायद कुछ समय के लिए चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वह आपको कुछ समय तक नहीं देख पाएगा। आह, मैंने देखा। मैंने ताली बजाई और सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यह वह प्रतिक्रिया थी जिसकी मिल्टीयेट्स को तलाश थी। वह परेशान भाव से मेरी ओर मुड़ा। अगर वह लड़का बेरेक का शिष्य बन जाता है तो उसे उसके साथ जाना होगा, उन्होंने कहा। वास्तव में, ये समझ आता है। ओह, यह मांस बहुत अच्छा है। बेशक, मुझे ये सब पहले से ही पता था। मैंने शांति से अपने कांटे से मांस उठाया, जबकि मिल्टीयेट्स मुझे घूरता रहा, जैसे कि मेरी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा लग रहा था कि मिल्टीयेट्स सही शब्दों की खोज कर रहा था, इससे पहले कि उसने कहा, क्या तुम्हें वह लड़का पसंद नहीं है? कौन? मैंने निस्पृहता से पूछा। मेरी उलझन को देखते हुए मिल्टीयेट्स परेशान दिख रहा था, जबकि कैलियन उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। मिल्टीयेट्स किस लड़के की बात कर रहा था? क्या ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उन दो व्यक्तियों को मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते देखा तो मुझे अचानक इसका एहसास हुआ। शायद, क्या डैडी को मुख्य किरदार से ईर्ष्या थी? मैं इतना खुश था कि मैंने सोचा कि मैं उड़ जाऊंगा। मेरे पसंदीदा को मेरी वजह से जलन हो रही थी। मुझे खुशी के मारे अपनी सीट से उछलने से खुद को रोकना पड़ा। हालांकि मैं बहुत खुश था, फिर भी मुझे सावधान रहना था कि कहीं कोई गलती न हो जाए और गलती से कैस के लिए मौत का झंडा न लहरा दिया जाए। शांति बनाए रखने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? इस पर विचार करते हुए अचानक मुझ पर इसका प्रभाव पड़ा। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने गर्व से घोषणा की। आखिरकार, मेरा पसंदीदा किरदार हमेशा मेरे दिल में नंबर 1 स्थान पर रहेगा। मिल्टीयेट्स ने सिर हिलाया, मानो वह मेरे उत्तर से संतुष्ट हो। इसे शांत तरीके से खेलने की कोशिश करने के बावजूद वह ये नहीं छिपा सका कि उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर कैसे उठे। वह प्रसन्न दिख रहे थे। कितना प्यारा! मैंने देखा कि वह हाल ही में और अधिक अभिव्यंजक कैसे हो गया है और मुझे उसके खुश चेहरे को देखकर संतुष्टि महसूस हुई। संतेस, मेरे बारे में क्या? कैलियन ने टोक दिया। कैलियन? मुझे कैलियन पसंद था, लेकिन मैं उसे अभी तक बताना नहीं चाहता था। इधर उधर देखने पर मेरी नज़र लूसियाना पर पड़ी। यदि तुम लूसियाना जैसी सुंदर बन जाओगी तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। कैलियन ने हार के भाव से मेरी ओर देखा। क्या वह बहुत कठोर था? जैसे ही मैं ये स्वीकार करने ही वाला था कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ, कैलियन ने मेज पर अपनी मुक्के से प्रहार किया। जब उसने सीधे मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। आज से मैं सुंदर बनने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या गार्ड का कप्तान वास्तव में मूर्ख था? कहानी खत्म। अलविदा।